हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, न्यू चैनल। और आप सभी से सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है, कर दीजिए सब्सक्राइब। क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आज नहीं तो कल अगर आप जॉब से रिलेटेड अपडेट खोजते हैं, अलग अलग करंट अफेयर जीके वाला चीज़ खोजते हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, तो कभी ना कभी मेरा वीडियो तो आपको दिखना ही दिखना है। हो सकता है आज 7 व्यू 10 व्यू देख के आप सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब, बट आने वाले टाइम में आप ज़रूर कीजिएगा, मुझे यकीन है, भरोसा है। चलिए, तो सबसे पहले एक वैकेंसी निकाला गया है। मैं जितनी भी वैकेंसी से रिलेटेड बातें बताता हूँ, पहले मैं प्रमाण दिखाता हूँ, जैसे कि पहले की वीडियोस में अगर कोई देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले मैं इसका प्रमाण दिखाना चाहूँगा। आपको यहाँ पे अखबार दिख रहा है प्रभात खबर का। तो प्रभात खबर का बेसिकली 10 तारीख का न्यूज़ पे जब आप जाइएगा, धनबाद जोन का ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। 10 तारीख देखिए यहाँ पे सेलेक्टेड है ना, ये इसमें सेलेक्टेड है 10 तारीख 10 तारीख। तो इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद पेज नंबर 5 में आपको जाना है। आप कैसे जाएंगे मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको शॉर्ट में जल्दी, क्योंकि जो वैकेंसी है उसमें आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे टाइप करना है ई प्रभात खबर, ऐसे करके टाइप करना है मैनुअली। इसके बाद आपको स्पेस देकर धनबाद सर्च करना है, ठीक है, क्योंकि धनबाद वाले जोन में ये अखबार में छपा हुआ है। जब ऐसा आप करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा एक लिंक आ जाएगा, धनबाद सिटी प्रभात खबर .com। तो आप इसमें मैनुअली क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, बहुत सारे डेट है, तो आप स्क्रॉल कीजिएगा और आपका 10 मार्च वाला डेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं अखबार अभी दिखा रहा हूँ वो 10 मार्च का है। आप इसको मैनुअली सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, पेज नंबर 5 में चले जाना है, ठीक है। देखिए ऐसे करके स्क्रॉल कीजिएगा तो पेज नंबर 5 यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना है, इसमें ऐड कुछ ज़्यादा आता है, बट आप इसको माइंड नहीं कीजिएगा, इसको स्क्रॉल कीजिएगा। मैं जो दिखाना चाहता हूँ आप वो देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वैकेंसी आपको दिख रहा होगा, मैं इसका इमेज आपको शो कर दूंगा, डोंट वरी। ये वैकेंसी दिख रहा होगा आरसी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के द्वारा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना आरसी, आरसी ग्रुप ऑफ कंपनीज़। ये क्या चीज़ है मैं आपकी जस्ट एक सेकेंड में अभी आपको शो करता हूँ। जो वैकेंसी का कटिंग है वो मैंने आपके सामने निकाल लिया है। देखिए यहाँ पे वैकेंसी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है आरसी रुंगटा ग्रुप। तो रुंगटा ग्रुप बेसिकली एक माइनिंग की कंपनी है और इसकी वैकेंसी निकाली गई है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ माइनिंग सेक्टर से होंगे, माइनिंग से शिक्षा लिए होंगे, डिप्लोमा माइनिंग या ग्रेजुएट वगैरह किए होंगे वही भर सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन है, और चूँकि मैं खुद माइनिंग से हूँ इसलिए मुझे अच्छे से पता है। तो अलग अलग फील्ड वाले भी माइनिंग डिसिप्लिन का भर सकते हैं। मेरा खुद का एक चैनल है, अगर आपको बिलीव ना हो तो आप खुद जाके चेक कीजिएगा। ब्लैक डायमंड नाम से वो चैनल होगा, ठीक है। ब्लैक डायमंड नाम से एक चैनल है, मेरा खुद का चैनल है, और उसमें 24.3 थाउजेंड सब्सक्राइबर है। तो इसीलिए मैं ये बना रहा हूँ। ये बेसिकली एक जॉब से रिलेटेड मैं अलग से एक चाह रहा था, जिसमें मैं हर चीज़ के वैकेंसीज़ के बारे में बता पाऊँ, ठीक है। अगर आप मुझे जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो भी तब तो और अच्छी बात है। तो बेसिकली इसमें बहुत सारा पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है। जैसे मैनेजर लैंड एक्वाजिशन का निकाला गया है, इसमें बोला गया है ग्रेजुएट होना चाहिए और एलएलबी अगर है तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद बोला गया है 10 साल का एक्सपीरियंस है अगर लैंड एक्वाजिशन, तो आपको काम दिया जाएगा झारखंड में। अगला जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट मैनेजर का लैंड एक्वाजिशन का। यहाँ पर भी बोला कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर नॉलेज है और 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस अगर है लैंड एक्वाजिशन में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। देन बोला गया असिस्टेंट अकाउंटेंट का, इसमें देखिएगा ग्रेजुएट इन कॉमर्स बोला गया है। टैली और एमएस ऑफिस अगर आपको आता है तो बेस्ट है, और अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो बेस्ट है। देन माइन सर्वेयर का वैकेंसी निकाला गया, इसमें इंटरमीडिएट है, सर्टिफिकेट चाहिए डीजीएमएस से, ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी की तरफ से माइन सर्वेयर का सर्टिफिकेट होता है, एग्जाम देना पड़ता है। कोल माइंस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आमीन का वैकेंसी निकाला गया है, आमीन में सिर्फ आपको इंटरमीडिएट यानी 12 होना चाहिए और आमीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है झारखंड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास माइनिंग मैनेजर का बीटेक माइनिंग होना चाहिए। इसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम डीजीएमएस से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसएमसी यानी सेकंड क्लास मैनेजर का बात करें तो बीटेक होना चाहिए और डीजीएमएस से सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविल इंजीनियर की बात करें तो डिप्लोमा है सिविल में, और बीटेक और बी अगर आप किए हैं तो आपको डिज़ायरेबल मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा। और 5 साल से ज़्यादा का अगर माइनिंग इंडस्ट्री में नॉलेज है तो और अच्छी बात है। अगर जीएम प्रोसेस की बात करेंगे तो डिप्लोमा है मेटलर्जी में, या बीएससी है, या बीटेक बी किए हुए हैं मेटलर्जी में, तो आपको
ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। 10 साल का यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। देन बहुत सारा वैकेंसी है यार, माइनिंग सेक्टर में इतना निकलता है ना अदर के लिए, जनरल कंपटीशन वालों के लिए, कि लोगों को पता ही नहीं होता है, तो कहाँ से भरेंगे आप, एसएससी के पीछे भागेंगे। एक्चुअली आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी है। इसके बाद जीएम प्रोसेस के बारे में बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे टाइम कीपर है, पर्सनल असिस्टेंट है, ग्रेजुएट इसमें भी मांगता है, बीकॉम होना चाहिए 2 साल का, अगर प्लस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है तो चलेगा। पर्सनल ऑफिसर की बात करें, देखिए यहाँ भी ग्रेजुएट बोला गया है, बीबीए या बीकॉम किए हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए, बीकॉम अगर आप किए हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, 5 साल का ऊपर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जनरल सुपरवाइजर में 12 होना चाहिए, सिर्फ 12। कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एमबीए अगर आप किए हैं तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। मटेरियल मैनेजमेंट का होना चाहिए, इसमें 15 से प्लस एक्सपीरियंस है। स्टोर कीपर का वैकेंसी है, ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन होना चाहिए, बीकॉम चाहिए, 6 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। अकाउंट क्लर्क की बात करें तो इसमें भी ग्रेजुएट मांगा गया है बेसिकली, ठीक है, और बीकॉम अगर है और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मेंटेनेंस हेड है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल है तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। यूटिलिटी मैनेजर की बात करें, डिप्लोमा इन मैकेनिकल है, अगर बीटेक किए हैं तो अच्छी बात है, 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस चाहिए। ऑटोमोबाइल का बात करें तो डिप्लोमा किया तो अच्छी बात है, बीटेक किया तो और प्रेफरेंस मिलेगा 15 साल का। ऑटो मोबाइल में इंटरमीडिएट किया, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल, ऐसे करके। तो बेसिकली इसमें मैं बता देता हूँ आगे करना क्या आपको। यहाँ पे एक देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये साइड में जहाँ पे मैं एरो कर रहा हूँ इसी जगह पे फोकस कीजिएगा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे देखिएगा एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इस ईमेल में अपना रेज्यूम और फोटोग्राफ सब अटैच करके भेजना है 10 दिन के अंदर में, क्योंकि 10 तारीख को ये निकला हुआ है तो 20 मार्च से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको ईमेल भेजा जाएगा कि आपको कब क्या करना है। आप चाहें तो दोनों में से कहीं भी ईमेल करके कुछ क्वायरी भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको आपका रिज्यूम फ़ोटो के साथ, डिटेल के साथ आपको भेजना पड़ेगा और 10 दिन के अंदर भेजिएगा। 20 मार्च तक से पहले आपको अप्लाई कर देना। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नहीं आए हैं, पहली बार आए हैं, क्योंकि बहुत सारा अपडेट मिलने वाला है। जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि बहुत सारा जॉब वाला लोगों को नहीं पता होता, एसएससी और इन्हीं चीज़ों के चक्कर में भटकते हैं। बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास जो आपको नहीं पता होता, और वो मैं आपको बताऊंगा। महीना भर में आपको रियलाइज़ हो जाएगा बेसिकली। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।